हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू एजुकेशन प्लस। तो आज हम लोग देखने वाले हैं किसके बारे में। तो आज हम लोग का टॉपिक है प्लांट सेल और एनिमल सेल के बारे में। हम क्या करेंगे, कंपैरिजन करेंगे कि आखिर प्लांट सेल और एनिमल सेल में क्या क्या डिफरेंस होते हैं। ठीक है, तो बेसिकली आज हम लोग यही देखेंगे। तो देखो क्या है, सबसे पहला पॉइंट, ए प्लांट सेल हैज़ रिजिड वॉल ऑन द आउटसाइड। कहा यह गया कि हमारा जो प्लांट सेल है उसका वॉल क्या होता है, वो रिजिड होता है, यानी उसका सरफेस जो होता है वो क्या होता है, पूरी तरह से रिजिड होता है। क्यों? अब देखो सेल वॉल में क्या दिया गया है, ए सेल इज एब्सेंट। एनिमल प्लांट, अगर एनिमल सेल की अगर हम बात करें तो इसमें सेल वॉल क्या होता है, एब्सेंट होता है। ठीक है, ऐसा इसलिए क्योंकि अगर सेल वॉल क्या होंगे, प्रेजेंट रहेंगे हमारे बॉडी में, तो हमारा बॉडी भी क्या होगा, रिजिड होगा। ठीक, तो इसीलिए हम लोगों का जो बॉडी होता है वो रिजिड ना होकर सॉफ्ट इसलिए होता है क्योंकि हम लोगों का बॉडी में हमारा जो सेल वॉल है वो क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। यही वजह है हमारा बॉडी जो है वो सॉफ्ट है। अगर हम बात करें किसके, प्लांट सेल के बारे में, तो प्लांट सेल में क्या होते हैं, सेल वॉल होते हैं। इसीलिए उसका आउटर, जैसे कि आप कभी अगर किसी पेड़ को क्या करोगे, टच करोगे, तो उनका सरफेस आपको क्या मिलेगा, थोड़ा रिजिड देखने को मिलेगा। ठीक है, नीचे देखो क्या दिया गया है, इट कैन नॉट चेंज इट शेप। अगर हम प्लांट सेल के बारे में बात करें तो प्लांट सेल जो है वो क्या नहीं कर सकते हैं, तो वो अपने साइज को, अपने शेप को चेंज नहीं कर सकते हैं। अगर हम दूसरे हैंड में देखें कि एन एनिमल सेल कैन चेंज इट शेप, यानी हमारा जो एनिमल सेल है वो क्या कर सकते हैं, वो अपने साइज को क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं सेल के साइज को। ठीक है, एन एनिमल सेल कैन बी चेंज इट शेप, यानी एनिमल सेल जो है वो अपने शेप को क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, ये बताया गया। नीचे देखो क्या गया, ए प्लास्टिड आर यूजुअली एब्सेंट, यानी प्लास्टिड जो होता है हमारे क्या होता है, एनिमल सेल में वो क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। और अगर हम प्लांट सेल की बात करें तो प्लांट सेल में प्लास्टिड जो है वो प्रेजेंट होता है। जब तक प्लांट सेल में क्या होंगे, प्लास्टिड प्रेजेंट नहीं होंगे तो वो किसी भी तरह का कलर क्या करेगा, वो शो नहीं करेगा। मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि प्लास्टिड 3 तरह का होता है। कौन कौन का प्लास्टिड होता है, लिकोप्लास्ट होता है, क्रोमोप्लास्ट होता है, और लिको, क्रोमो और क्लोरोप्लास्ट होता है। ये 3 तरह का प्लास्टिड आपके प्लांट में पाया जाता है, जिसके वजह से आप जितने भी देखते हैं कि प्लांट का जो लीफ है वो ग्रीन कलर होते हैं, या उनके फूल जो होते हैं वो अलग कलर के होते हैं, या उनके फ्रूट जो है वो अलग अलग कलर के हम लोगों को देखने को मिलता है। तो ये खासियत है किसका, प्लास्टिड का। प्लास्टिड होने के वजह से ही हमारा पौधा जो है, यानी पेड़ पौधा है, वो हमको रंग बिरंग का दिखता है। ये प्लास्टिड का काम होता है। ठीक है, देखो क्या बोला, ए मैच्योर सेल हैज रिजिड सेल वॉल, ए मैच्योर सेल, यानी ये जो मैच्योर सेल होते हैं उसके पास क्या होता है, ए मैच्योर सेल हैज लार्ज सेंट्रल वैक्यूल, यानी जो हमारा मैच्योर सेल वॉल होता है तो उसमें क्या होते हैं, पूरा रिजिड सेल वॉल होते हैं। और ए मैच्योर सेल हैज लार्ज सेंट्रल वैक्यूल, यानी जो हमारा मैच्योर क्या होते हैं, सेल होते हैं, उसमें क्या होता है, लार्ज सेंट्रल वैक्यूल, यानी उसका वैक्यूल क्या होता है, बहुत बड़ा होता है। वैक्यूल का मतलब होता है खाली जगह, क्योंकि प्लांट सेल में वैक्यूल पाया जाता है जिसके वजह से उसको रिजिडिटी मिले। ठीक है, अगर हम बात करते हैं किसमें, एनिमल के बारे में, तो क्या कहा गया, एन एनिमल सेल में हैव स्मॉल वैक्यूल, यानी एनिमल सेल में जो वैक्यूल हमारा पाया जाता है वो क्या होता है, बहुत ही क्या होते हैं, बहुत ही कम नंबर के क्वांटिटी में वो पाया जाता है, या फिर जनरली क्या होता है, एब्सेंट होता है हमारा क्या, वैक्यूल। ठीक है, अब क्या बोला कि जो हमारा प्लांट सेल है उसमें फूड जो होता है वो रिजर्व होता है किसके फॉर्म में, तो वो फूड होता है हमारा स्टार्च और किसके, फैट के फॉर्म में हमारा प्लांट सेल में। प्लांट सेल यदि अगर क्या करता है, फूड को स्टोर करता है, तो किस चीज़ के फॉर्म में रखेगा, तो वो रखता है स्टार्च और फैट के फॉर्म में। अगर हम प्लांट्स एनिमल सेल के बारे में बात करें तो एनिमल सेल जो है वो यूजुअली ग्लाइकोजेन और फैट के रूप में स्टोर करता है फूड को। ठीक है, तो ये बात हम लोगों ने समझ लिया कि आखिर क्या क्या चीज़ है किसके बारे में, प्लांट सेल और एनिमल सेल में, आखिर ये क्या क्या इन दोनों में डिफरेंस होते हैं। हम लोगों ने डिफरेंस अच्छी तरह से देख लिया, क्या क्या डिफरेंस होते हैं किसमें, प्लांट सेल और एनिमल सेल में। अब हम देखेंगे हमारा जो ऑर्गेनिज्म है वो किसके बिना पर क्या होता है, बांटा गया है, यानी ऑर्गेनिज्म जो है वो बने हैं कितने सेल से मिलकर बने हैं, क्या वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है या वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। अगर मल्टी सेलुलर की बात करें तो हमारा ऑर्गेनिज्म जो है, जैसे हम हैं तो हम क्या है, एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। क्यों? क्योंकि हमारा बॉडी जो है वो बहुत तरह के सेल से मिलकर बना है। अगर हम सिंगल सेल
की बात करें तो सिंगल सेल में क्या होगा, तो हमारा अमीबा हो जाएगा और पैरामीशियम हो जाएगा, क्योंकि अमीबा और पैरामीशियम जो है वो एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग इसके बारे में आखिर क्या बात है, प्रोकैरियोटिक किसको कहा जाता है और यूकैरियोटिक किसको कहा जाता है। ठीक है, तो चलो देखते हैं। तो अब हम लोग देखने वाले हैं क्या, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक, कि हमारा प्रोकैरियोटिक क्या होता है और यूकैरियोटिक क्या होता है। देखो क्या कहा गया प्रोकैरियोटिक के बारे में, देखो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के बारे में क्या बोला गया, ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ न्यूक्लियस सेल आर क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स, यानी किसके आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियर के आधार पर सेल को क्लासीफाई किया गया, किसने, दो टाइप में। कौन कौन से, सबसे पहले हमारा प्रोकैरियोटिक और हमारा दूसरा है यूकैरियोटिक के बारे में। ठीक, प्रोकैरियोटिक क्या होता है, प्रो का मतलब होता है प्रो प्रिमिटिव कैरियन न्यूक्लियस, यानी ऐसा न्यूक्लियर जिसमें जो कि क्या होता है पूरी तरह से डिफाइन नहीं होता है, उसको कहा जाता है क्या, प्रोकैरियोटिक। देखो, द सेल हैविंग न्यूक्लियस मटेरियल विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आर कॉल्ड प्रोकैरियोटिक सेल, और एग्जांपल बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी। क्या कहा गया, कहा यह गया कि जो हमारा प्रोकैरियोटिक होता है वो उसमें क्या होते हैं, जो सेल होते हैं हैविंग न्यूक्लियस मटेरियल विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, यानी प्रोकैरियोटिक सेल में जो हमारा न्यूक्लियस होता है उसमें क्या नहीं होते हैं, उसमें नहीं होते ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता है। किसमें, हमारा प्रोकैरियोटिक सेल में, प्रोकैरियोटिक हैविंग न्यूक्लियर मटेरियल तो होता है, विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या नहीं प्रेजेंट होते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, इसीलिए इसको प्रोकैरियोटिक कहा जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो क्या, हमारा बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी, ये दो चीज़, ये किसके बारे में, प्रोकैरियोटिक के बारे में आपका कहा गया। अब नीचे आओ, देखो किसके बारे में बोला जा रहा है, अब आपको बोला जा रहा है यूकैरियोटिक के बारे में, कि आखिर यूकैरियोटिक किसको कहा जाता है। ध्यान से देखना यूकैरियोटिक के बारे में। यूकैरियोटिक का मतलब होता है यू ट्रू कैरियन न्यूक्लियस, यानी इसमें जो न्यूक्लियस होगा वो क्या होगा, ट्रू होगा। अगर हम बात करें किसके बारे में, प्रोकैरियोटिक के बारे में, तो प्रोकैरियोटिक में फॉल्स न्यूक्लियस होता है। ठीक है, देखो इसके बारे में क्या कहा गया, द सेल हैविंग वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस, यानी इसका न्यूक्लियस क्या होता है, वेल ऑर्गेनाइज्ड होता है विथ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। इसी को क्या कहा गया, यूकैरियोटिक सेल कहा गया। एग्जाम्पल में अगर हम देखें, ऑल द ऑर्गेनिज्म, यानी जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं हमारे इसमें दुनिया में, वो सारे ऑर्गेनिज्म एक्सेप्ट किनको छोड़कर, बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी को छोड़कर जितने हमारे ऑर्गेनिज्म हैं वो क्या होते हैं, यूकैरियोटिक होते हैं। ठीक है, इतना बात समझ में आ गया आपको कि आखिर ये होता क्या है, यूकैरियोटिक क्या होता है और प्रोकैरियोटिक हम लोग देखेंगे। अब हम लोग देखेंगे क्या, सेलुलर कंपोजिशन इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, यानी डिफरेंट अलग अलग ऑर्गेनिज्म में जो हमारा सेलुलर कंपोजिशन है वो क्या होते हैं। सेलुलर कंपोजिशन का कहने का मतलब है क्या जो भी हमारा ऑर्गेनिज्म क्या है बने हैं वो कितने सेल से मिलकर बने हुए हैं। आज वही हमारा टॉपिक है। देखो सेलुलर ये क्या है, यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर। सबसे पहला हमारा दिया गया है किसके बारे में, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के बारे में, कि आखिर हमारा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या होता है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के बारे में कहा गया है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हैविंग सिंगल सेल, यानी उसमें क्या कितने सेल होते हैं, सिर्फ एक ही सेल होते हैं, जिनका एग्जाम्पल क्या है, अमीबा है और पैरामीशियम है। अमीबा और पैरामीशियम क्या है, हमारा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, क्योंकि ये सिर्फ क्या करते हैं, सिर्फ एक सेल से ये क्या है बने होते हैं, इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। अगर हम बात करते हैं किसके बारे में, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के बारे में, तो मल्टी सेलुलर वैसे ऑर्गेनिज्म को कहा जाता है जिसमें कि बहुत सारे सेल जो है वो मिलकर क्या है बने होते हैं, जैसे कि हमारा प्लांट है और एनिमल है। ह्यूमन में और प्लांट में क्या होते हैं, बहुत सारे सेल क्या होते हैं मिलकर बने होते हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने पूरा सेशन देख लिया। अब इसके कंक्लूजन के बारे में देखते हैं कि आखिर चैप्टर जो है वो दिया क्यों गया है, आखिर ये कहना क्या चाहता है। कहना ये चाह रहा है, देखो द सेल आर द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, यानी सेल जो है वो क्या है, हमारा बेसिक यूनिट है, किसका, लाइफ का। अगर सेल नहीं होता तो लाइफ नहीं होता। क्यों, क्योंकि जितना भी वाइटल प्रोसेस होते हैं, यानी जितना भी महत्वपूर्ण कार्य होते हैं वो किनके द्वारा किया जाता है, सेल के
वजह से। अगर सेल नहीं होते तो क्या नहीं होता, हमारा ऑर्गन नहीं होता, टिश्यू नहीं होता, टिश्यू नहीं होता तो ऑर्गन नहीं होता, अगर ऑर्गन नहीं होते तो ऑर्गन सिस्टम नहीं होता। तो हमारा सेल जो है क्या है, इंपॉर्टेंट, यानी लाइफ। जैसे कि अगर हम क्या करते हैं, किसी भी घर को बनाते हैं, घर को बनाने के लिए हमको क्या चाहिए, तो हमें घर को बनाने के लिए क्या चाहिए, ईंटों का ज़रूरत चाहिए। जब तक ईंटें आप घर पे नहीं लगाओगे तो आपका घर क्या है, वो नहीं बन सकता है, ठीक है, क्योंकि उसी से क्या बनता है, दीवार खड़ा किया जाता है, वॉल खड़ा किया जाता है, और उस वॉल से क्या बनते हैं, हमारे घर बनते हैं, ठीक है। तो यही हमारा क्या है, सेल का काम है। क्या कहा गया, देखो अब बोल रहा है कि ऑल द वाइटल प्रोसेस आर परफॉर्म बाय सेल, यानी जितने भी वाइटल प्रोसेस होते हैं वो क्या करते हैं, सेल से होते हैं। और क्या क्या, दिस मेक ए कैरेक्टरिस्टिक्स डिफरेंट बिटवीन, यानी सेल ही क्या करता है, हमारे जो क्या होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं और नॉन लिविंग होते हैं, उन दोनों में डिफरेंशिएट करता है। यानी कि सेल क्या है, डिफरेंशिएट करता है कि अगर सेल है तो क्या है, वो लिविंग है, अगर सेल नहीं होते तो वो क्या है, नॉन लिविंग। क्यों, क्योंकि सेल के ही वजह से आदमी क्या है, हर चीज़ का एक जगह से दूसरी जगह जा पाता है, यानी जितने भी प्रोसेस होते हैं, ठीक है, तो वो कर पाता है। अगर कोई सेल ही नहीं है, जब कोई लाइफ ही नहीं बना है, सेल का मतलब लाइफ, क्योंकि सेल में भी क्या होते हैं, लाइफ होते हैं, उनमें भी बहुत सारे क्या होते हैं, जो ऑर्गेनल्स होते हैं वो भी क्या होते हैं, डेड होते हैं, और क्या होते हैं, बनते रहते हैं, जैसे प्रोटीन सिंथेसाइज होना। ये सब आगे चल के हम क्या करेंगे, पढ़ने वाले हैं। तो यही हमारा बेसिक डिफरेंस है किसके बारे में, सेल के बारे, ये लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में। कि सबसे पहला डिफरेंस कि अगर सेल है तो वो क्या है, लिविंग ऑर्गेनिज्म में आएंगे, अगर सेल नहीं है तो वो क्या है, लिविंग नॉन लिविंग में आएंगे। तो हम लोग इतना ही रहने देते हैं। तो थैंक्स।